आपू पीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। तीसरा दिन है। युज़ारसीफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए। चलो आपू पीस, जल्दी करो। हौसला करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई, हिम्मत करो। बेटा, तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। किबुनी काहिन को भी ले। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आजाद हो गया तो आमून होटब के साथी के दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी नीमी साबुत की तरह आपके लिए राव को लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं, अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना रोज दुआ करो कि खुदावन जल्द अज जल्द हमारी आजादी के असबाब भी मुहैया कर दे। हे आपू पीस, परेशान मत हो। युज़ारसीफ की पेशिंगोइयां झूठी हैं, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। दरवाजा खोलो। किबुनी काहिन, चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ युज़ारसीफ। अपना ख्याल रखना। मेरा ईमान आपके मरहून मिन्नत है। तुम यहाँ से आमून होतब के पास जाओगे और अपना साबका मकाम ओहदा पाओगे। आमून होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तज़किरा करना और कहना कि युज़ारसीफ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा है। इत्मीनान रखें। मैं आपकी आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बान हो तुम्हारा। हमारी आजादी खुदा ने के बान हो। खुदा ने के बान। खुदा ने के बान। खुदा ने के बान। खुदा ने के बान। परेशान मत होना। खुदा ने के बान। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमून होतब आपको ज़ंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे। वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमून होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूँ। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? जनाब किबुनी, ये आप हैं? आप उपीस, बिना रूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए था? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो। हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। जलील कमीने।
इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो। क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अजियतें बर्दाश्त ना कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की? कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। इकबाल जुर्म कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती गुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लो नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश। परेशान मत हो, तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूज से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? अगर मैं दूसरों को तो खुदा पर तवक्कल करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसादत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। तुमने सिर्फ ये चाहा कि फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर ना रहे और तुम्हारी बेगुनाही से आगाह हो जाए, बस। जबकि मेरा खुदा मेरी बेगुनाही से आगाह और बाखबर है तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत। मैं खुदावन से माफी का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। खता हो गई खुदाया।
तुम लोग जो कुछ भी बंदगाने खुदा से तलब करते हो वो सब कुछ खुदा के पास है। वाह हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदगाने खुदा रुस्वा हो जाएं अगर रोज महशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले। बहुत से उबरा असीर हो जाएं अगर कल को हक ताला मजलूमों की दादरसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे अगर मासियतकार अपनी बदामालियों का खुद मुशाहिदा करने लगे। आप आए हैं ताकि मुझे मेरी खता की सजा से आगाह करें। खुद को संभालो यूसुफ, इस कदर रंजीदा मत हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। यही एहसास यूसुफ के हक में उसके महबूब की बड़ी इनायत है। उसकी यही इनायत तो है कि जिन्होंने यूसुफ को शर्मिंदा कर दिया है। किसने मुझे सबकी नजरों में अजीज और मोहतरम करार दिया? उस खुदा ने जिसके दस्ते कुदरत में इज्जत और जिल्लत है। किसने मुझे अजीज मिस्र के कसर में नाज़ो नाम में मुस्तगरक रखा? उसी खुदा ने जिसके चश्मा फैज से तमाम नेमत हासिल होती है। किसने मुझे ज़ुलेखा और दीगर ज़नाने मिस्र के चुंगल से निजात दी? उसी खुदा ने जो अपने मोमिन बंदों को आमाल कबी और मुनकरात से महफूज रखता है। तो फिर क्यों ऐसे खुदा के महज़र में जिसने मुझे हमेशा याद रखा एक गैर खुदा से मदद तलब की? क्या ऐसी खता के हज़ारे में यूसुफ को खून के आंसू नहीं रोना चाहिए? बाल नोचने और मुंह पर तमाचे नहीं मारने चाहिए? मैं खताकार हूँ, मुझसे गलती सरजद हुई है। मैं खुदा बंदे मताल से बख्शिश का तलबगार हूँ। अगर यूसुफ को अपनी गलती का एहसास ना होता और इस तरह अपने महबूब की बारगाह में बख्शिश का तलबगार ना होता तो रांदाए दरगाह हक करार पाता और मकामे नबूवत से माजूल कर दिया जाता। तकदीर में तो यह लिखा था कि यूसुफ 1 साल जिंदान में रहे, लेकिन अब इस मुद्दत में 7 साल का मजीद इजाफा कर दिया गया है ताकि यूसुफ अपनी खता की तलाफी भी करे और साथ साथ जिंदान वालों की हिदायत का फरीजा भी अदा करे। यूसुफ को मुस्तकबिल में बहुत से साथियों की मदद दरकार होगी। मुझे यह कैद कबूल है, खैर तमाम उम्र के लिए भी हो। मेरे माबूद ने अपने निगाह करम का रुख मेरी तरफ से नहीं मोड़ा, मेरे लिए यही काफी है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ, निहायत शुक्रगुजार। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद खराब की। हमेशा ये दुआ कीजिए कि खुदाबंद करीम ने ईमान और बंदगी की जो नेमत हमें अता की है वो हमसे वापस न ले ले। दुआ करें कि परवरदिगारा हमारी हिदायत फरमाने के बाद हमारे दिलों को स्याह और तारीक न कर देना।
पीस जनाब फरमारवा आमून होतब सोम के खान सालार को गद्दारी और दुश्मनाने मिस्र की इयानत और फरमारवा और उनके अहले खाना के इक़दाम कत्ल के जुर्म में बहुक्मे फरमारवाए मिस्र मसलूब किया जाता है। इसका जिस्म तख्ता दार पर लटका रहेगा ताकि ये बदतरीज मौत के घाट उतरे और इसका जिस्म झील कब्बों की खुराक बने। ना तो इसे हुनूद किया जाएगा और ना ही सरजमीने गर्ब में दफनाया जाएगा और यूं हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। इन फरामीन में से एक भी मेरे खुदा यकता तक पहुंचने की राह में हाइल नहीं हो सकता। मैं अब आपके इस मस्खरे आइन पर ईमान नहीं रखता। मैं खुदाए आमून से बेजार हूँ। बकवास बंद करो बेईमान काफिर, इसे खामोश कराओ, इसे खामोश कराओ। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस तदरीजी मौत को बर्दाश्त कर सकूं। खामोश कराओ, इसे खामोश कराओ। खुदा की मार दो, मारने की कोशिश की है। माबद पर लानत हो आमून होता पुतिफार पर। तुम हक बजानिब हो, तुम्हारी जगह किसी और को इस तख्ताएदार पर लटकना चाहिए था। कर डालो, इसने आमून को मारने की कोशिश की है। काश मुझे इतनी मोहलत मिलती कि मैं तुम्हें यकता परस्ती से आशना करा जाता। काश मुमकिन होता कि मैं अपने बच्चों को युजार सी पैगंबर खुदा से आशना करवा देता। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम्हें निजात मिल गई। बिना रूस, अगर तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह होता तो मैं अपने परवरदिगार के सामने गुनाहगार और शर्मसार हो जाता। तुम्हें नहीं लग रहा कि जैसे वो मुस्कुरा रहा हो? हाँ वाकई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मामला क्या है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? मेरा ख्याल है उसे यकीन है कि बाद अज़ मर्ग वो बेहतरीन मकाम पाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर किसी को ना हुनूद किया जाए और ना ही दफनाया जाए तो क्या कैसे मुमकिन है कि उसे मरने के बाद बेहतरीन मकाम मिल सके?
एक दिन जरूर असली मुजरिमों को तख्ताएदार पर पहुंचाकर दम लूंगा। हरकत करो।